हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के वर्क द स्ट्रक्चर ऑफ अनकॉन्शियसनेस, द इद, द ईगो एंड द सुपर ईगो के बारे में। फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वो साइको एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि साइको एनालिसिस के मेथड को यूज़ करके कैसे हम जो साइकोलॉजिकल इलनेस के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइकोपैथोलॉजी में और उनके कुछ फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री एसोसिएशन, एडिपस कॉम्प्लेक्स, ड्रीम एनालिसिस, विश फुलफिलमेंट, रिप्रेशन, फ्रूडियन स्लिप्स और एक जो ट्राइपार्टिट डिस्टिंक्शन है किसका, इद, ईगो और सुपर ईगो का, जिसका बारे में हम आज बात करेंगे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें तो वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो कि 1899 में लिखा गया था। सेकंड इज साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जो कि 1904 में लिखा गया था। और एक है बियॉन्ड द प्रिंसिपल प्लेजर जो कि 1920 में लिखा गया था। फ्रॉइड अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें पोस्टुलेट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिबिडो के बारे में। तो लिबिडो क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर्स। अब बात करते हैं हमारे मेन टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो फ्रॉइड हैं वो बताते हैं 3 स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है कॉन्शियस, सेकंड है सबकॉन्शियस और थर्ड है अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस का मतलब होता है जब आप फुली अवेयर हैं, आपको पता है कि क्या चल रहा है, क्या आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, आपको सब चीज़ों का पता है। फिर होता है सबकॉन्शियस, जब चीज़ें स्टोर्ड तो हैं आपके माइंड में लेकिन आप उन चीज़ों को पार्शली फॉरगॉट कर चुके हैं, लाइक आप भूल चुके हैं उन चीज़ों को और वो ना इमीडिएटली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि आप, अब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, आपको पता तो होगा इसका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी, लेकिन अगर मैं कोई कोट डाल दूँ और आपको वो चीज़ें अभी तो पता है, ठीक है, वो चीज़ समझ आ गया, लेकिन पेपर में आप उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे अच्छे से कि प्रॉपर ऐसा कोट एंड कोट वाला चीज़ क्या था उसके अंदर। आप पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पा रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर वर्डिंग को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। फिर जो लास्ट है अनकॉन्शियस, उसका मतलब होता है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से भूल चुके हैं और यही हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट है माइंड का। तो सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है कि कैसे हमारा जो माइंड है वो कौन कौन सी स्थिति में रहता है। एक तो है जब आपको अच्छे से तरीके से पता है, दूसरा आपको थोड़ा थोड़ा पता है, तीसरे में आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं उस चीज़ को। फिर वो बात करते हैं ट्राई पार्टी डिवीज़न ऑफ ह्यूमन साइकी के बारे में, मतलब कि 3 डिवीज़न ऑफ माइंड के बारे में कि हम जो नेचर है हमारा उसको हम बाहर कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो उसके 3 फॉर्म्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। जो फर्स्ट है वो है इद, सेकंड इज़ ईगो एंड द थर्ड इज़ सुपर ईगो। उसके बारे में अब जानते हैं। बात करें इद की तो ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये स्टोर हाउस होता है हमारी सारी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, मतलब जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं जो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और ये ना बाय बर्थ होता है, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उस तरीके से होता है इसमें जो एक लिबिडो का कॉन्सेप्ट है। और ये जो हमारा टोटली अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है ना, जो मैंने पहले बताया था कि 3 स्टेट्स ऑफ माइंड है, उसमें से जो अनकॉन्शियस है लास्ट वन, ये इद उसका ही पार्ट है कि हम कोई भी चीज़ें नहीं सोचते हैं कि जो मुझे करना है बस करना है। वो बच्चों वाली ज़िद आ जाती है कि जो मेरे को चाहिए बस चाहिए, मेरे को कुछ सिचुएशन नहीं देखना, मुझे भी कोई ऐसा रेपरकशंस नहीं देखने हैं उस चीज़ के, बस चाहिए तो चाहिए वाला बात है इस चीज़ में। तो दैट इज़ इट। बात करते हैं ईगो के बारे में। तो जो ईगो होता है वो हमारे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का पार्ट है कि जब हमें पता है कि ये काम करने से वो चीज़ हो जाएगा, मतलब हमें सारा सिचुएशन पता है, सारे सर्कमस्टेंसेस पता है, उसके रेपरकशंस भी पता है। तो ये ना हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर होता है इद और ईगो, जो सुपर ईगो है उसके बीच में। तो इद और सुपर ईगो को जो कंट्रोल करेगा वो कौन होगा, ईगो, मतलब ये बीच का रास्ता निकालेगा। तो ये कैसे काम करता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमें बाहर क्या दिखाना है। एक होता है कि मेरे अंदर एक इच्छा है कि लेट अस से मुझे बर्गर खाना है, लेकिन मेरा जो सुपर ईगो है मुझे बोल रहा है कि नहीं बेटा बर्गर नहीं खाना है, बर्गर खाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हेल्थ है जो वो ख़राब हो जाएगा। तो ईगो बोलेगा देखो ये करते हैं, खा लेते हैं लेकिन बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे या फिर वो सारी चीज़, तो वो बीच का रास्ता निकालेगा दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करते हुए, ईद को भी और सुपर ईगो को भी। तो रियलिटी प्रिंसिपल का काम कौन करता है, ईगो करता है। फिर आता है सुपर ईगो। तो जो सुपर ईगो होता है ना वो बहुत ही एक जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना उनकी तरह एक पूरा मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, परफेक्शन पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल कौन सा होता है, परफेक्शन प्रिंसिपल, कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, मोरालिटी होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, तो उन चीज़ों पे सुपर ईगो काम करता है। मतलब आपको बहुत ही एक जो डेकोरम है, जो अपना कस्टम है, एक जो प्रॉपर रियलिटी है उसमें रहना है।
तो मैंने पहले बताया कि इद और जो सुपर ईगो है उसके बीच का रास्ता कौन निकालेगा? ईगो निकालेगा, क्योंकि हम हमेशा जो ये चीज़ें हैं डेकोरम वाला उसमें बंद कर नहीं रह सकते हैं। जो ह्यूमन होता है उसके अंदर डिज़ायर्स तो आते ही हैं, तो एक ह्यूमन अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं मार सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि ईगो के थ्रू ही होगा। फिर फ्रूइड बात करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट होता है ऑरल स्टेज, जिसमें जो चाइल्ड है वो माउथ के थ्रू प्लेजर लेना स्टार्ट करता है जब वो 1.5 ईयर का उसका एज होता है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू होता है। फिर आता है एनल स्टेज, जब बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है 1.5 से 3 ईयर के बीच में। फिर आता है फेलिक स्टेज, जब बच्चा अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में सीखता है कि मैं एक लड़का हूँ, लड़की हूँ, या फिर मैं क्या हूँ, मतलब अपना सेक्सुअल आइडेंटिटी है जो, उसको वो समझता है। फिर फोर्थ स्टेज आता है लिटेंसी स्टेज, जिसमें बच्चा सोशलाइज करना सीखता है कि कैसे दूसरे लोगों से मिलना है, कैसे बातचीत करना है, तो वो 6 से लेकर 12 ईयर तक ये उसका सोशलाइजिंग पीरियड होता है। फिर जो लास्ट स्टेज होता है दैट इज़ जेनिटल स्टेज, जब बच्चे के अंदर एक सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है और वो अपने एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्स्ट, होप यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।